खास करके मैं जहानाबाद से संबंधित विषय को ज़्यादा उठाया तारांकित के माध्यम से। जहानाबाद में जो जल स्रोत नीचे चला जाता है खास करके गर्मी के दिनों में, और एक खास करके पूरे मध्य बिहार की समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो मैंने इसको भी सदन में मुस्तैदी से उठाने का काम किया। सभी जगह चौक चौराहे पर सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आपके साथ रूपम सिंह। हमारे साथ बीजेपी से डॉक्टर प्रमोद कुमार चंद्रवंशी जुड़े हुए हैं, जो कि एमएलसी हैं। उनका 1 साल पूरा हो गया है। ये जहानाबाद से हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि सत्र में इन्होंने जहानाबाद के ये हैं, तो जाहिर सी बात है कि जहानाबाद के अंदर रहकर वहाँ का जो भी प्रॉब्लम है वो इनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। और सत्र में भी इन्होंने कई सवाल उठाए हैं वहाँ से रिलेटेड। हम इन्हीं से बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनके बारे में ये सत्र में उठाए हैं और कौन कौन से मुद्दों पर कार्रवाई भी होगी। सर, आपका न्यूज़ पीआर में स्वागत है। देखिए, एक तो सबसे पहले अभी का जो सत्र चला 200वां सत्र, ये मेरे लिए पहला जो है विधायिकीय सत्र जो रहा है, संसदीय जो रहा है, पहली बार मेरा रहा देखने को। इसमें खास करके मैं जहानाबाद से संबंधित विषय को ज़्यादा उठाया तारांकित के माध्यम से, शून्यकाल के माध्यम से भी उठाया, ध्यान आकर्षण भी मैंने विषय ध्यान आकर्षण में भी उठाया, संकल्प के माध्यम से भी उठाया। तो जहानाबाद के बारे में जो लोगों की एक धारणा थी कि जहानाबाद बहुत पिछड़ा हुआ तो है ही, और जातीय हिंसा और जातीय उन्माद, आपसी तनाव, इस तरह से एक बारे में लोगों की धारणा रही है। मैं उसको बदलना चाहता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जहानाबाद के अब लोग विकास के रूप में जहानाबाद को लोग देखें, जहानाबाद को लोग विकास के रूप में देखें, और जहानाबाद में खास करके जो जन समस्याएँ हैं उनको कोई बोलने वाला व्यक्ति अभी तक जितना बोलना चाहिए वो लोग नहीं बोल पाते थे, कारण जो भी हो। मैंने बड़ा मुस्तैदी से वहाँ के समस्या के बारे में रखा। खास करके जहानाबाद में कृषि का कैसे उसका ये होना चाहिए, कंबाइन खेती होना चाहिए, परंपरागत खेती से अलग कोई खेती हो सकता है। बहुत सारे जहानाबाद भी तालाब हैं। अभी तक लोगों की धारणा थी कि तालाब सिर्फ उत्तर बिहार में है, लेकिन मैंने घूमा तो जहानाबाद में काफ़ी तालाब है। उसको संरक्षण और संवर्धन की आवश्यकता है। इसके लिए मैंने सरकार को ध्यान आकृष्ट कराया। फिर जहानाबाद शहर बड़ा ही सेंसिटिव शहर रहा है। कभी वहाँ जेल ब्रेक कांड हुआ था, तो मैंने देखा कि वहाँ सीसीटीवी कैमरा का अभाव हमको शहर में देखने को मिला। तो मैंने इस विषय को भी सरकार को ध्यान आकृष्ट कराया कि वहाँ ठीक है कि सीसीटीवी कैमरा से अपराध पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता, लेकिन मन में एक भय तो लोगों को लगता है कि भाई हम कुछ भी करेंगे तो पकड़े जाएंगे। तो इसका मैंने उठाया। कुछ गृह विभाग से संबंधित करना चाहूँगी कि कैमरे की कमी है, तो क्या जेल ब्रेक कांड हुआ था तो वहाँ पर या हर चौराहे पर इस तरह की व्यवस्थाएं लगाने की कोशिश? देखिए, सब जगह लगाना चाहिए। हर लोग आजकल अपने घर में भी लगाते हैं, तो सभी शहर में होना चाहिए। लेकिन मैं उस क्षेत्र के लिए प्रतिनिधित्व करता हूं, उस क्षेत्र को मुझे ध्यान में है, इसलिए मैं वहां के बारे में स्पेसिफिक कहा कि वो सभी जगह चौक चौराहे पर सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। ठीक है, एक विषय यह था। और फिर जहानाबाद में भी जहानाबाद कोर्ट के पास ही एक तरफ डीएम का कार्यालय है, दूसरी तरफ न्यायालय है, और उसी बीच में रेलवे स्टेशन है और रेलवे क्रॉसिंग है। तो वहाँ एक आरओबी की बहुत अति आवश्यक है। रेलवे ओवरब्रिज होना चाहिए, नहीं तो जरा सा भी जाम हो जाएगा और कोई घटना घटेगी तो डीएम एसपी दोनों अपने दफ्तर में कैद हो जाएंगे, नहीं निकल पाएंगे। तो वहाँ पर एक फ्लाईओवर मैंने बहुत ज़रूरी था, रेलवे फ्लाईओवर, उसको मैंने संकल्प के माध्यम से मैंने उठाने का काम किया। और कई ऐसे मुद्दे थे, जैसे जहानाबाद में शौचालय का भी अभाव है, तो उसको सार्वजनिक, क्योंकि कृषि से जुड़े हुए सब ग्रामीण लोग वहाँ पर आते हैं। अब तो उसका स्वच्छ भारत हम लोग अभियान चला रहे हैं, तो उसका भी वहाँ उसको ख्याल रखना चाहिए। ये भी मैंने विषय को वहाँ पर रखा, सदन में विषय को उठाया। तो ये सारा विषय जन समस्या से मैंने करीब 42 क्वेश्चन डाला था तारांकित में, जिसमें 24 क्वेश्चन जो मेरा उत्तरित हुआ, मैंने सरकार का जवाब आया, और 18 ऐसे मुझे बच गया। मैंने वो अगले सत्र में मैं उसको फिर लाने के लिए मैं सरकार से आग्रह करूँगा। तो ऐसे है, मैं शून्यकाल में करीब ऐसे शून्यकाल करीब 11 हम शून्यकाल के माध्यम से सरकार को ध्यान आकृष्ट कराया जो भी है। और फिर निवेदन समिति के माध्यम से मैंने जो करीब 22 दिन में 21 मैंने निवेदन के माध्यम से जो
जनता की समस्या थी, गली है, सड़क है, ये सब जो समस्या था, कहीं और कुछ है, उसको मैंने डलवाने का काम किया। पर डे मैं निवेदन में, यानी जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था का मैं पूरा लाभ लेने का काम किया कि उसका लाभ हमारे क्षेत्र की जनता को मिल जाए। और एक मैंने कहा कि जहानाबाद में जो जल स्रोत नीचे चला जाता है, खास करके गर्मी के दिनों में, और एक खास करके पूरे मध्य बिहार की समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो मैंने इसको भी सदन में मुस्तैदी से उठाने का काम किया कि नल जल के अलावे भी कुछ ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए इस मौसम में, ताकि ग्रामीणों को पीने की व्यवस्था, जल पीने की व्यवस्था की कमी नहीं हो। और ख़ास करके किसान इसी समय प्याज की भी खेती करते हैं, तो उनके पटवन की भी समस्या हो जाती है। तो इसलिए मैंने भी एक समस्या, मैंने जो पूरे मध्य बिहार की समस्या थी, इस समस्या को भी मैंने उठाने का काम किया। कमरे की कमी है, तो क्या जेल ब्रेक कांड हुआ था तो वहाँ पर या हर चौराहे पर इस तरह की व्यवस्थाएं लगाने की कोशिश? देखिए, सब जगह लगाना चाहिए। हर लोग आजकल अपने घर में भी लगाते हैं, तो सभी शहर में होना चाहिए। लेकिन मैं उस क्षेत्र के लिए प्रतिनिधित्व करता हूं, उस क्षेत्र को मुझे ध्यान में है, इसलिए मैं वहां के बारे में स्पेसिफिक कहा कि वो सभी जगह चौक चौराहे पर सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। ठीक है, एक विषय यह था। और फिर जहानाबाद में भी, जहानाबाद कोर्ट के पास ही एक तरफ डीएम का कार्यालय है, दूसरी तरफ न्यायालय है, और उसी बीच में रेलवे स्टेशन है और रेलवे क्रॉसिंग है। तो वहाँ एक आरओबी की बहुत अति आवश्यक है। रेलवे ओवरब्रिज होना चाहिए, नहीं तो जरा सा भी जाम हो जाएगा और कोई घटना घटेगी तो डीएम एसपी दोनों अपने दफ्तर में कैद हो जाएंगे, नहीं निकल पाएंगे। तो वहाँ पर एक फ्लाईओवर मैंने बहुत ज़रूरी था, रेलवे फ्लाईओवर, उसको मैंने संकल्प के माध्यम से मैंने उठाने का काम किया। और कई ऐसे मुद्दे थे, जैसे जहानाबाद में शौचालय का भी अभाव है, तो उसको सार्वजनिक, क्योंकि कृषि से जुड़े हुए सब ग्रामीण लोग वहाँ पर आते हैं, अब तो उसका स्वच्छ भारत हम लोग अभियान चला रहे हैं, तो उसका भी वहाँ उसको ख्याल रखना चाहिए। ये भी मैंने विषय को वहाँ पर रखा, सदन में विषय को उठाया। तो ये सारा विषय जन समस्या से मैंने करीब 42 क्वेश्चन डाला था तारांकित में, जिसमें 24 क्वेश्चन जो मेरा उत्तरित हुआ, मैंने सरकार का जवाब आया, और 18 ऐसे मुझे बच गया। मैंने वो अगले सत्र में मैं उसको फिर लाने के लिए मैं सरकार से आग्रह करूँगा। तो ऐसे है, मैं शून्यकाल में करीब ऐसे शून्यकाल करीब 11 हम शून्यकाल के माध्यम से सरकार को ध्यान आकृष्ट कराया जो भी है। और फिर निवेदन समिति के माध्यम से मैंने जो करीब 22 दिन में 21 मैंने निवेदन के माध्यम से जो जनता की समस्या थी, गली है, सड़क है, ये सब जो समस्या था, कहीं और कुछ है, उसको मैंने डलवाने का काम किया। पर डे मैं निवेदन में, यानी जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था का मैं पूरा लाभ लेने का काम किया कि उसका लाभ हमारे क्षेत्र की जनता को मिल जाए। और एक मैंने कहा कि जहानाबाद में जो जल स्रोत नीचे चला जाता है, खास करके गर्मी के दिनों में, और एक खास करके पूरे मध्य बिहार की समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो मैंने इसको भी सदन में मुस्तैदी से उठाने का काम किया कि नल जल के अलावे भी कुछ ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए इस मौसम में, ताकि ग्रामीणों को पीने की व्यवस्था, जल पीने की व्यवस्था की कमी नहीं हो। और ख़ास करके किसान इसी समय प्याज की भी खेती करते हैं, तो उनके पटवन की भी समस्या हो जाती है। तो इसलिए मैंने भी एक समस्या, मैंने जो पूरे मध्य बिहार की समस्या थी, इस समस्या को भी मैंने उठाने का काम किया।